देश में 400 पार के नारे के साथ और राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर भाजपा लगातार कार्य कर रही थी। सर 300 पर तो देश में अटक गई है गाड़ी, और यहाँ की बात करें तो 13 सीटों पर अटक गई है। क्या कहेंगे? अभी इंतज़ार कीजिए, अभी पूर्णतः आंकड़े आना बाकी हैं और ये माने कि पूर्णतः सरकार बन रही है। कुछ अगर 19-20 है तो उस पर आकलन करेंगे, इसमें कहने की कोई विचारणीय बात नहीं है। और लेकिन ये माने कि ऐतिहासिक जो विकास 2014 के बाद हुआ है, जो तीसरी बार हैट्रिक बन रही है, आदरणीय मोदी जी पर जो विश्वास संपूर्ण देश का और बढ़ा है, उस विश्वास के साथ ही तो सरकार बन रही है। और ये जो इतनी सारी कंपनियां एक साथ मिलकर और गठबंधन ठगबंधन बनाकर जो काम कर रही थी, वहाँ कमल का फूल आदरणीय मोदी जी और उनका काम एक तरफा खड़ा है। और इन सब के झूठे ढकोसले और जो इन्होंने फोकट की जो बातें कही, उस पर लोगों ने कहीं भी, मगर लगातार बीजेपी जिस तरीके से प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर धरातल पर काम कर रही थी, युवा मोर्चा भाजपा का लगातार धरातल पर काम कर रहा था। जिस तरीके से अगर सीटों की बात करें 25 की 25, तो क्या कारण रहा, क्या कमियां रही भाजपा के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में? क्या ऐसा तो नहीं कि नेता बनने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और कार्यकर्ता कम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो पूरे भारतवर्ष में, आप देखें जहाँ खाते नहीं खुला करते थे वहाँ ऐतिहासिक सीटें आ रही है, और ऐसी जगह जहाँ उम्मीद नहीं करते थे लोग बाग, वहाँ पर इस बार कमल के फूल खिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत ही है और कार्यकर्ताओं के दम पर ही ये कमल का फूल पूरे राष्ट्र में खिल रहा है। दौसा से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि अगर दौसा सीट नहीं जीती तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या लगता है, इस्तीफा देंगे किरोड़ी लाल मीणा? किरोड़ी लाल जी मीणा साहब एक वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं और संपूर्ण भारतवर्ष में उनके आंदोलन जाने जाते हैं। वो हमेशा सही के लिए खड़े रहते हैं और निरंतर संघर्ष करते रहते हैं और भाजपा के परिवार के अभिन्न अंग हैं। इसलिए अभी वो उनके कार्यों की और उनके अनुभव की निरंतर हमें आवश्यकता रहेगी। इसलिए उनके कार्य और अनुभव से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आज लोकसभा सीट के परिणाम लगातार जारी हो रहे हैं और मैं बता दूं कि जिस तरीके से 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही थी, मगर 300 पर गाड़ी कहीं न कहीं अटक गई है। अगर बात करें राजस्थान की तो 25 की 25 सीटें इनका कहना था, उस नारे के साथ ये लगातार कार्य कर रहे थे, मगर यहाँ भी 12 से 13 सीटों पर कहीं न कहीं सिमरती नजर आ रही है। शाम तक क्या होगा, क्या निर्णय होगा, ये तो कह नहीं सकते, मगर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी, प्रधानमंत्री की योजनाएं थी, उनको लेकर कहीं न कहीं धरातल पर क्या कमियां रही, क्या इनके कार्यकर्ताओं में कमियां रही, या फिर इन्होंने नेता बनने पर ज़्यादा ध्यान दिया या कार्यकर्ता कम बने, इसको लेकर लगातार जो आंकड़े हैं वो कहीं न कहीं दर्शा रहे हैं कि बीजेपी को कहीं न कहीं ध्यान देने वाली बात है, जनता के बीच में जाने की बात है। क्योंकि जिस प्रकार लोकसभा चुनाव थे तो सभी विधायकों को, मंत्रियों को प्रवास पे भेजा गया और जनता के बीच में कहीं न कहीं ना रहे, उसका भी कहीं न कहीं उनको भुगतान अब की बार देखने को मिल रहा है। लगातार जो सीटें जिस प्रकार कम होती नजर आ रही है, भाजपा को एक बड़ा झटका कहीं न कहीं लगता नजर आ रहा है। मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा शाम तक क्या रहेगा, कौन सत्ताधारी होगा। ये तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मगर भाजपा को अब की बार सोचना होगा। जिस प्रकार सीटें कम हो रही है तो वो सोचने वाली बात है। मगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के हर युवा मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो या ओबीसी मोर्चा, हर किसी ने धरातल पर जाकर कार्य किया और इसी को लेकर आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी मेहनत रंग ला रही है। मैं लगातार दिखाता रहूँगा। यही द पिंक सिटी न्यूज़ के जरिए सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।